राहुल को फौज से छुट्टी मिल चुकी थी। राहुल ने बड़ी खुशी के साथ अपना बैग पैक किया और गांव पालमपुर के लिए रवाना हो गया। राहुल ने रेलवे स्टेशन से पालमपुर के लिए ट्रेन पकड़ी। सुबह सवेरे लगभग 7 बजे पालमपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां जाकर उसने अपने पिताजी को फोन किया। उसके पिताजी अपने स्कूटर पर उसे लेने पहुंच गए। प्रणाम पिताजी। प्रणाम बेटा। गांव में सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं बेटा। लाइए चाबी मुझे दे दीजिए, स्कूटर मैं चलाऊंगा। राहुल अपने पिता के साथ घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने सबसे पहले अपनी माँ को गले से लगाया। इसके बाद वह अपनी सबसे लाडली छोटी बहन से मिला। माँ, पिछले 6 महीने से तुम्हारे हाथ का खाना बहुत याद आ रहा है। अब बस तुम जल्दी से खाना लगा दो। अरे ओ गुड़िया, जरा ताऊ के घर से एक लोटा मट्ठा तो लेकर आ। नहीं नहीं, ये बाहर नहीं जाएगी, मैं लेकर आती हूँ। राहुल ने खाना खाया और अपने गांव के दोस्तों से मिलने चला गया। गांव के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे सभी दोस्त बैठ गए। हाँ भाई बबलू, शादी के बाद मौज तो आ रही है ना? अरे राहुल, तू मौज की बात कर रहा है? जब से भाई की शादी हुई है तब से लेकर अब तक घर से बाहर नहीं निकलता, भाभी के पल्लू में छिपा रहता है। अरे बस कर यार, ज्यादा झूठ मत बोल। यार मैं देख रहा हूँ गांव में सारे आदमी ही घूम रहे हैं, कोई भी लड़की बेटी या औरत नजर नहीं आ रही। अरे मेरे यार, क्या बताऊं तुझे, गांव में बड़ा बुरा हाल है। पिछले 3 महीने में 6 लड़कियां गायब हो गई हैं। किसी का कोई अता पता नहीं है। अरे तो पुलिस ने मदद नहीं की? भाई, सबने पुलिस से मदद मांगी लेकिन पुलिस कुछ खास कर नहीं पाई। बहुत से लोग कहते हैं कि लड़कियों को कोई अगवा करता है। गांव के बाहर वो हवेली है ना, जो कई सालों से बंद पड़ी है। हाँ, वो तो बंद पड़ी है ना। तो बस वहाँ कोई भूत रहता है जो सारी लड़कियों को गांव से गायब कर रहा है। अच्छा, तो इसलिए माँ गुड़िया को बाहर नहीं जाने दे रही थी। राहुल अपने दोस्तों से मिलकर घर चला गया। रात का समय हो गया, सब खाना खाकर सो गए। लेकिन राहुल बिस्तर पर ये सोचता रहा, आखिर पूरा माजरा क्या है? क्यों गांव की लड़कियां गायब हो रही हैं? बबलू ने हवेली का जिक्र क्यों किया था? आखिर इन सब का इलाज क्या है? यही सब सोचते सोचते राहुल सो गया। समय अपनी गति से बीत रहा था। राहुल धीरे धीरे उन सभी लड़कियों की जानकारी इकट्ठी कर रहा था जो गांव से गायब हुई थी। एक रोज गुड़िया स्कूल तो गई, लेकिन स्कूल से वापस नहीं लौटी। काफी समय हो गया। राहुल गुड़िया को ढूंढने के लिए स्कूल के रास्ते में चल दिया। राहुल को गुड़िया भी नहीं मिली। उसने स्कूल जाकर पूछा तो स्कूल प्रिंसिपल ने उसे बताया कि गुड़िया आज स्कूल ही नहीं आई। ये सुनकर राहुल बड़ा परेशान हो गया। वो इस हादसे की रिपोर्ट लिखवाने सीधा पुलिस स्टेशन गया। अरे राहुल, आज यहाँ कैसे आना हुआ? सर गुड़िया स्कूल गई थी, अब तक वापस नहीं आई है। ऐसा करो, तुम रिपोर्ट लिखवाओ, हम जल्दी से उसे ढूंढना शुरू करते हैं। बस दुआ करना कि तेरी बहन को इंसानों ने अगवा किया हो। इंसानों ने मतलब? देख भाई, अब तक गांव में 6 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। किसी का कोई अता पता नहीं है और कभी एक आधा सबूत मिलता है तो गांव के बाहर की हवेली की तरफ मिलता है। अब तू ही बता, वहां जाए कौन? अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भूत वूत कुछ नहीं होता। आप जल्दी से मेरी बहन और उन सभी लड़कियों को ढूंढना शुरू कीजिए। थाने में रिपोर्ट लिखवाने के बाद राहुल अपने घर आ गया। वहां आकर उसने सबसे पहले अपने घर वालों को सारी बात बताई। राहुल की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन राहुल अपने दोस्तों से मिला। अरे राहुल, क्या बात है, इतना उदास क्यों है? तुझे नहीं पता, कल गुड़िया को भी किसी ने अगवा कर लिया। भाई, ये हादसे बहुत बढ़ रहे हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा। भाइयों, मुझे लगता है कि गुड़िया और वो सभी लड़कियां हवेली के अंदर बंद हैं। चलो हमें वहां चलकर देखना चाहिए, क्योंकि तभी पता चलेगा कि माजरा क्या है। भाई, मैंने तो सुना है कि कई सौ साल पहले इंद्रजीत नाम का एक राजा रहता था हवेली में। उसकी बेटी किसी लड़के से प्यार करने लगी तो राजा ने उसे जिंदा ही जला दिया। तब से लेकर अब तक उस लड़की की आत्मा हवेली में भटक रही है और मंजीत चाचा तो कहते हैं कि इसलिए वो चुड़ैल उन लड़कियों को मार देती है जिनसे कोई प्यार करता है। मगर वो ऐसा क्यों करेगी? क्या पता वो इस बात से परेशान हो कि लोगों ने उन्हें प्यार नहीं करने दिया, इसलिए वो औरों को नहीं करने देगी। ये सब बेवकूफी भरी बातें हैं।
अगर ऐसा होता तो वो चुड़ैल पिछले 3 महीने से ऐसा नहीं करती, पहले से ही ऐसा कर रही होती। देखो भाई, मुझे तो लगता है गुड़िया हवेली में ही है, इसलिए मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। गुड़िया तुम्हारी भी बहन जैसी है, तो तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा? यार, आजकल तेरी भाभी की तबीयत खराब है तो मैं चल नहीं सकता, बाकी तू राजू को ले जा। अरे ना भाई ना, साफ सीधी बात है, दुनिया में चाहे कहीं भी ले चल, पर हवेली में नहीं। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, इतनी जल्दी मैं मरना नहीं चाहता। राहुल ने मन बना लिया था कि वो हवेली जाएगा। शाम के लगभग 5 बज चुके थे। राहुल हवेली के सामने खड़ा हो गया। उसने देखा हवेली में जाने का कोई रास्ता नहीं है, मेन दरवाजे पर ताला लगा है। तभी उसकी नजर हवेली की टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। राहुल दीवारों व खंभों को पकड़ता हुआ उस खिड़की तक पहुंच गया और जैसे तैसे उसने खिड़की के जरिए हवेली में प्रवेश किया। राहुल ऊपर की मंजिल के कमरे में पहुंचा। उसने कमरे के दरवाजे के ऊपर लगी एक खिड़की से हवेली का बरामदा देखा तो वो हैरान हो गया। हवेली के बीचों बीच एक सिंहासन रखा हुआ था जिस पर एक औरत बैठी थी। उस औरत के बड़े बड़े नाखून हैं और आधा मुंह जला हुआ है। ये देखकर राहुल की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। राहुल जिन पैरों से गया था उन पैरों से वापस गांव में आ गया। राहुल अपने घर पहुंचा। उसके चेहरे पर अजीब सा डर था। हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, गला सूख गया था, माथे पर पसीना बह रहा था। वो चुपचाप आकर अपने कमरे में लेट गया। क्या राहुल हवेली का सच जान पाएगा? क्या वो उन सभी लड़कियों का पता लगा पाएगा? क्या वो अपनी बहन को बचा पाएगा? इन सभी सवालों के साथ राहुल चादर ओढ़कर सो गया।